इमान काजी डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा नाम, जो कि एक एंटरप्रेन्योर और इस दुनिया की सबसे बड़े एजेंसी एजुकेशन कंपनी एजुकेट के फाउंडर है। इनका मेरे करियर से काफी बड़ा कनेक्शन है। कैसे इस वीडियो में आगे बताऊंगी। 2017 में महज ये 17 साल का लड़का अपने करियर की शुरुआत सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी से करता है, जिसका नाम था IAG मीडिया विद $0 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स ओन। और आज ये कई सारे अलग अलग कंपनी को ओन करते हैं, जिसकी नेट वर्थ $83 मिलियन एस्टिमेट की गई थी इन 2023। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के इस बिजनेस मॉडल को आप इतना लाइटली ना लें और इसे सिर्फ अपने पार्ट टाइम जॉब का जरिया ना बनाएं, बल्कि अगर इसकी प्लानिंग ठीक से की जाए तो ये आपकी करियर का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। चलिए बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रैक्टिकल नॉलेज की, क्योंकि इसके बेसिक्स जैसे ये क्या है, इसे कैसे करते हैं, क्लाइंट्स कैसे लेके आते हैं, स्किल्स कौन सी जरूरी है, इन स्किल्स को कहाँ सीखे, किस तरीके की स्किल्स हमें अपने लिए चुनना चाहिए, ये सब हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर के जरूर देखना। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए क्या होगी जब आप मार्केट में उतरोगे, मतलब आप अपने और अपने क्लाइंट के लिए मार्केटिंग कैसे करोगे। डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या होता है, फनल बनाते कैसे हैं, कैसे स्ट्रैटेजी क्रिएट की जाती है, मतलब आप अपने क्लाइंट को लाओगे, वो जर्नी की स्ट्रैटेजी कैसे आप क्रिएट करने वाले हो, सब कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों 90% ऑफ डिजिटल मार्केटर्स शुरुआत के 1-2 सालों में ही फेल हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्या कॉमन मिस्टेक्स वो करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं ये जान करके कि आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा। आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग होगा कि इंटरनेट पे जहां भी आपके नीश के कस्टमर्स हैं जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहां पे, उनको ढूंढना और अपना सर्विस शो करना। आपकी अपनी जो सर्विस होगी वो किस तरीके से शो कर सकते हैं, एड लगाकर, कंटेंट बनाकर, ईमेल कैंपेन चलाकर, न्यूज़लेटर्स डाल करके, कैसे भी फॉर्म में, ब्लॉग डाल करके, कुछ भी। तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का मतलब वो होगा। वैसे डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है इंटरनेट मीडियम से किसी भी तरीके की प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना। तो अब बात करते हैं कि फनल क्या होता है। फनल होता है वो पाथवे या रोड मैप जो आपका कस्टमर तय करता है आपकी सर्विस को लेने के लिए। मतलब किन प्लेटफॉर्म से आपने अपने कस्टमर्स को चुना है, वो कैसे आपके लैंडिंग पेज पे आए हैं, उन्होंने कौन से पाथवे को क्रॉस किया है, वो आप तक कंसल्टेशन तक कैसे आए हैं, आपने उनको नर्चर कैसे किया, क्लोज कैसे किया, डील कैसे हुई, ये सारा जर्नी फनल कहलाता है। और इस जर्नी को डिसाइड करना फनल बिल्डिंग कहलाता है। अब फनल बिल्डिंग क्या होता है, इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक करना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, फनल को क्रिएट कैसे करें। तो फनल को क्रिएट करने के लिए द स्मार्टेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करने वाले हो। जब आपने अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लिया, उसके बाद अपने टारगेट ऑडियंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। द पार्ट वुड बी टोफू, मोफू, बोफू, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। टोफू ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आप अवेयरनेस की कंटेंट बनाइए, क्योंकि इस स्टेज में आपकी ऑडियंस को आपकी सर्विस के बारे में पता नहीं होता है, उन्हें हमें अवेयर करना पड़ता है थ्रू आवर कंटेंट। अब इसके लिए हमें कौन से टेक्टिक्स का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए सबसे पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्टिक्स का इस्तेमाल करना। मतलब इंटरनेट पे ऑर्गेनिक और पेड एड्स के थ्रू आप कंटेंट बनाइए, जिस कंटेंट में आप एजुकेशन दीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए अबाउट योर सर्विस। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस है तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट बिजनेस पर्सपेक्टिव से उनको दिखाइए, ताकि उनको पता चले कि उनके बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की क्या वैल्यू है। दूसरा, आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये आपके वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस यानी आपके कस्टमर आपकी सर्विस को लेकर के कन्वर्ट होंगे और वो आपसे सर्विस खरीदेंगे। तीसरा, पेड एडवर्टाइजमेंट लगाना है। पेड एडवर्टाइजमेंट ऑन गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये दोनों ही स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। इससे आप उन ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हो जिनको आपके कंटेंट को देखने की सख्त जरूरत है।
मोफो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिक कंटेंट बनाने होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जो आपकी ऑडियंस होती है उनको अपने प्रॉब्लम के बारे में पता होता है और वो कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आप उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में आपको कंटेंट बनाना होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप केस स्टडीज, वेबिनार्स, ई बुक, ईमेल न्यूज़लेटर, कंपैरिजन गाइड और प्रोडक्ट डेमो बना सकते हैं। ये काफी आइडियल रहेंगे। अब आप इसके लिए कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे? तो सबसे पहला, आप उनको वैल्यूएबल रिसोर्स दोगे लीड जनरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। इसमें क्या होता है, आप कोई वैल्यूएबल रिसोर्स देते हो इन एक्सचेंज ऑफ एन इन्फॉर्मेशन। मतलब आप फ्री ई बुक या गाइड या चेकलिस्ट दे सकते हो, लेकिन उसके बदले में आप उनका नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें मांग सकते हो। दूसरा, आप रीटारगेटिंग ऐड लगाइए। रीटारगेटिंग ऐड का क्या मतलब होता है, ऐसे लोग जिन्होंने आपके कंटेंट के साथ, आपकी प्रोफाइल के साथ पहले एंगेज करा है, उनको दोबारा से टारगेट करके अपने कंटेंट को दिखाओ, क्योंकि आपका जो कंटेंट है काफी स्पेसिफिक है। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग काफी अच्छा होता है, क्योंकि इस स्टेज में लोग नर्चर हो जाते हैं। मोफो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ऐसे कंटेंट बनाने हैं जिसमें आपके कंटेंट को देख करके वो आपसे सर्विस लेने के लिए परसुएड हो जाए। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में उनको सब कुछ पता है, प्रॉब्लम के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में, और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो उनके सॉल्यूशन को दे सकते हैं। बट यहाँ आपको सुप्रीम पावर दिखानी है कि हाँ, मैं ही हूँ जो आपके इस प्रॉब्लम का सबसे बेहतर सॉल्यूशन रखता हूँ। तो आपको ऐसे कंटेंट बनाने हैं जो आपकी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश करें। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट डेमोस, फ्री ट्रायल, स्पेशल ऑफर्स और कस्टमर रिव्यूज जो है यूजर्स को काफी फैसिनेट करते हैं। इसके लिए आप कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास टारगेटेड एड काफी ज्यादा हेल्प करेगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन हो। मतलब कि आज ही साइन करिए, वरना ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और ये चला जाएगा। तो आपको इस तरीके के ऑफर, डिस्काउंट्स देने। इसके अलावा ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा ऐसे लीड को नर्चर करने के लिए, क्योंकि उस लीड को पता है आपके बारे में, आप अच्छे सॉल्यूशन दे सकते हैं, ये भी पता है, बट वो फिर भी सोच रहा है कि लूं नहीं लूं। तो उसके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काफी अच्छा रह सकता है कि आप उन्हें बार बार नॉक द डोर करें। ओके, तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी और टोफो मोफो में डिवाइड भी कर दिया। बट इसके बाद हमें उन्हें ऐसे जगह रीडायरेक्ट करना है जिस प्लेटफॉर्म पर उनका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। ये हो सकता है लैंडिंग पेज, वेबिनार पेज, सेल्स पेज, कोई फॉर्म, कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म। अब यहाँ से उनका लीड हमें इकट्ठा करना और उस लीड को अपने मेलिंग लिस्ट में ऐड हो जाने के बाद उन मेलिंग लिस्ट को नर्चर करना है। इन लीड्स की हेल्प से आप उनको वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल ऑफर दे सकते हैं, ताकि उनका डिसीजन हाँ या ना में बदल जाए। इसके बाद भी आपको उनको लाइफ टाइम नर्चर करते रहना है अच्छे इन्फॉर्मेशन से। प्लीज स्पैमी मत होइएगा, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है बार बार आप उन्हें अनवांटेड इन्फॉर्मेशन देते रहे। अगर वो चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, आपको उन्हें बम्बार्ड नहीं करना इन्फॉर्मेशन से, सिर्फ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो मैं अगेन बोलूंगी कि अगर आपको फनल को डिटेल में समझना है तो फनल के लिए जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ उसको जरूर देखना। हमने फनल क्रिएट कर लिया, लेकिन एक और चीज है जिसपे हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करोगे। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 है सेट योर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि मंथ के एंड में आपको किस नीश पे टारगेट करनी है और कितना रेवेन्यू लाना है, इसको एक जगह लिख लीजिए। स्टेप 2, नो योर ऑडियंस। गैरी वेनरचुक ने कहा था कि अपने आप को अपने कस्टमर के शू में डाल के देखो। मतलब अपने कस्टमर्स को जितना बेहतर तरीके से समझोगे, चीजें उतनी आसान होगी। मतलब उनकी डेमोग्राफी क्या है, साइकोग्राफी क्या है, वो कैसा बिहेवियरल एस्पेक्ट रखते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली कोई चीज बाय करते हैं, ये सब जानना जरूरी है। ये सारी चीजें गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के अंदर आती है, जिसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, जो इतना प्रीमियम कंटेंट है, जो इंटरनेट पे कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो उसे भी जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। नंबर 3, चूज योर चैनल। अब बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या गलती करती है कि वो हर जगह कंटेंट डालते हैं। नहीं, अगर आपको टाइम बचाना है, एफिशिएंटली काम करना है, तो ओमनी चैनल प्रेजेंट होना सही बात है। बट शुरुआती दिनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने ऑडियंस को देखो कि किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम स्पेंड करें और उसी प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट डालना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। स्टेप 4, कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन को काफी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो कि आपको लेना नहीं है। कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। डजंट मैटर आपके पास कोई रिसोर्सेज है या नहीं, सीधे फोन से बनाना शुरू कर दो, क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा तो क्लाइंट फ्लोज होंगे। कंटेंट आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, ब्लॉग, न्यूज़लेटर, इमेज, वीडियो, किसी भी फॉर्म में। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर आपको स्क्रैच से शुरू करना है तो क्या मेरी तरफ से टिप होगा जो मैं आपको दूंगी? कंटेंट बनाना। लिटरली अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, कंटेंट बनाना शुरू करो, आपको सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे डिजिटल मार्केटिंग टूल सजेस्ट करना चाहती हूँ जो मेरे जर्नी में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और आपकी जर्नी में भी काफी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल। सर्च इंजन के लिए मैं गूगल एनालिटिक्स और SEM रश प्रेफर करती हूँ। गूगल पे जाके जरूर सर्च करो कि ये कैसे है और कैसे यूज किया जा सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया टूल्स। कूलशूट और बफर मेरी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। तीसरा,
पेड एड टूल्स, तो देखो मैं गूगल एड्स और फेसबुक एड प्रेफर करती हूँ, मैं बाकी लिंक्डइन एड्स वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि ये दोनों एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म से मेरा काम काफी आसान हो जाता है। You can do that also. चौथा, कंटेंट मार्केटिंग टूल। कंटेंट मार्केटिंग के लिए Hootsuite, Bizumo और CoSchedule मेरी काफी हेल्प करता है मेरे कंटेंट को शेड्यूल करने में, पोस्ट करने में, बहुत सारी चीजें। पर यहाँ इन सब चीजों को करने के बावजूद क्या आपको लगता है कि आप ईमान गाजी की तरह एक स्टेब्लिश्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकोगे? तो जरा इस बारे में सोचिए, क्योंकि 90% ऑफ द बिजनेस ओनर्स शुरुआत के 1-2 साल में ही फेल हो जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि वो ये ऐसे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला। पहला, इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग। मतलब इंसान ब्रांडिंग शुरू करता तो है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। मतलब आज आपने वीडियो बनाया, आपका YouTube 4 सालों के लिए पड़ा हुआ है। मतलब आप बीच बीच में ब्रेक्स ले सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप ब्रेक ना लो, बट स्टिल आई वुड से दैट इनकंसिस्टेंसी विल लीड टू फेलियर। सेकंड, फेलिंग टू ट्रैक रिजल्ट्स। मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिनको अपने एनालिटिक्स और डेटा के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो बिल्कुल फेल कर। तीसरा, इग्नोरिंग कस्टमर रिटेंशन। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि सिर्फ क्लाइंट कैसे ढूंढा जाए उस चीज पे फोकस करते हैं। अरे भाई, क्लाइंट तो मिल जाएगा बट उसे रिटेन कैसे करोगे, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, उस बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। चौथा, स्पैमिंग विद एड एंड ईमेल्स। आपको पता है ना, वीडियो में भी मैंने क्या बोला कि आपको क्लाइंट को नर्चर करना है बट स्पैम ईमेल्स नहीं भेजने। पांचवा, नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर स्टेप्स दैट आई हैव स्टेटेड अबव। मतलब कि जो पॉइंट्स मैंने आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो में बताया है, अगर आपने उसे लिखा, आपने टेबल के सामने चिपकाया, उसके बाद अगर आपने उसे फॉलो किया, तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगले 2 सालों में ही आपको लगेगा कि हाँ, यू आर जस्ट डूइंग समथिंग ग्रेट। वेल, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ईमान गाजी का मेरे करियर से काफी बड़ा कनेक्शन है। वो इस वजह से क्योंकि आज से 3 साल पहले मैंने ईमान गाजी की ही एक वीडियो को देख करके डिजिटल मार्केटिंग शुरू की थी। शायद आज वो नहीं होते तो पता नहीं मैं ये करियर चुनती या नहीं चुनती। और जो स्टेप्स मैंने अभी आपको वीडियो में बताया ना, ये सारे स्टेप्स मैं भी फॉलो करती हूँ, 3 साल से फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दिस इज द बेस्ट वे यू कैन डू योर डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। अब जरा रुको और कमेंट सेक्शन को यूज करके मुझे बताओ कि आप लोग में से कितने सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब नहीं बनाना चाहते, बल्कि उसे अपना एक फुल फ्लेज्ड करियर बनाना चाहते हैं। आई वांट टू सी कि आप सब में से कितने सारे लोग हैं जो मेरे जैसा सोचते हैं, तो कमेंट करिए।